जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। शिव महापुराण सभी पुराणों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण व सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला पुराण है। शिव महापुराण में शिव जी को पंचदेवों में प्रथम अनादि सिद्ध परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया गया है। इस पुराण में भोलेनाथ के जीवन के चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके रहन सहन, विवाह और उनके पुत्रों की उत्पत्ति के विषय में विशेष रूप से बताया गया है। चलिए अब एकाग्र मन से महादेव का ध्यान करके शिव महापुराण शुरू करते हैं। इस सीरीज़ में हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, क्योंकि हर दिन सुबह 6:30 बजे ये वीडियो आएगी। आइए शुरू करते हैं। कैलाश पर निवास और शिव सती के प्रेम की कथा सुनकर ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, नारद, एक दिन सती एकांत में भगवान शंकर से मिली और कहा, प्रभु, मैं आपके मुख कमल से उस तत्व को जानना चाहती हूँ जिसके द्वारा जीव संसारिक कष्टों से सहज रूप से उद्धार प्राप्त कर सकता है। शिव बोले, प्रिय, वह परम तत्व विज्ञान है। विज्ञान प्राप्त कर लेने पर जीव को ऐसा निश्चय हो जाता है कि मैं ब्रह्म हूँ। उस ब्रह्म के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु का स्मरण नहीं रहता और उसकी बुद्धि स्वच्छ हो जाती है। वह विज्ञान मेरी भक्ति से प्राप्त होता है। भक्ति के द्वारा संसार के सब सुख भी प्राप्त होते हैं और मोक्ष भी मिलता है। वह भक्ति मेरी कृपा से ही प्राप्त होती है। भक्ति 9 प्रकार की होती है। मैं भक्ति के अधीन हूँ और भक्ति के प्रभाव से नीच मनुष्यों के घरों में भी चला जाता हूँ। भक्ति 2 प्रकार की होती है, सगुणा और निर्गुणा। सगुणा और निर्गुणा भक्ति के 9 अंग बताए गए हैं। ये अंग हैं श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य, अर्चन, वंदन, सख्य और आत्मसमर्पण। इन 9 प्रकार की भक्तियों के लक्षण इस प्रकार हैं। जो एकाग्रचित हो, ध्यानपूर्वक मेरी कथा कीर्तन को प्रसन्नता के साथ प्रेम पूर्वक सुनता है, उसकी साधना को श्रवण कहते हैं। जो तल्लीन होकर हृदय से मेरे चरित्रों का गुणगान संगीत की लय के साथ करता है, इस साधन का नाम कीर्तन है। जो मुझे सर्वत्र व्यापक जानकर निर्भय होकर संसार में रहता है, उसके इस साधन को स्मरण कहते हैं। सूर्योदय से लेकर पूरे समय जो अपने इष्ट देव को प्रसन्न रखने की चेष्टा करता है, वह सेवन नाम की भक्ति है। जो स्वयं को प्रभु का दास समझकर सदा प्रभु की सेवा में लगा रहता है, उसकी भक्ति दास्य भाव की भक्ति है। अपनी सामर्थ्य अनुसार शास्त्रों में बताई गई विधि से जो प्रभु को पाद्य अर्पण कर आदि 16 उपचार समर्पित करता है, उसे अर्चन कहते हैं। मन से ध्यान लगाकर वंदना के मंत्रों का वाणी से उच्चारण करते हुए शरीर के 8 अंगों से पृथ्वी का स्पर्श करता है, अर्थात साष्टांग प्रणाम करता है, वह भक्ति वंदन कही जाती है। ईश्वर अच्छा या बुरा जो भी कुछ करता है, वह मेरी भलाई के लिए करता है, ऐसा दृढ़ विश्वास रखना सांख्य भक्ति है। अपने को सर्वस्व भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्हीं को समर्पित करके अपने निर्वाह के लिए कुछ भी बचा कर नहीं रखता, वह भक्ति समर्पण कहलाती है। यह सभी 9 प्रकार की भक्तियाँ भोग और मोक्ष देने वाली हैं। भक्ति से ही ज्ञान और वैराग्य का जन्म होता है और इससे मुक्ति भी प्राप्त होती है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब कल की वीडियो में हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक समय पर पहुंच जाएं। वीडियोस पसंद आई हों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए हर हर महादेव।